तो दोस्तों ये है 3 स्पीड कूलर का मोटर जिसमें 4 वायर अलग अलग रंगों में यहाँ पर दिया गया है, जिसमें का एक वायर कॉमन होता है और बाकी का 3 वायर अलग अलग स्पीड का होता है। लेकिन यही बात जो नए नए सीख रहे होते हैं उन लोगों को मालूम नहीं होता है कि कौन सा वायर इसका कॉमन होता है, कौन सा वायर कितने स्पीड का होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में 3 स्पीड मोटर का स्पीड वायर को आप मल्टीमीटर से कैसे चेक करके जान सकते हैं कि कौन सा वायर कितने स्पीड का है, ये आपको बताने वाला हूं। और इसके साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि यदि आपका 3 स्पीड मोटर खराब हो जाता है तो आप उसको मल्टीमीटर से चेक करके कैसे जान सकते हैं कि वह खराब हो चुका है या सही है। तो चलो तो वीडियो स्टार्ट कर दो फटाक से। तो दोस्तों शुरुआत में हर किसी को हर चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होता है, वह धीरे धीरे सीखता है। तो ठीक इसी प्रकार से दोस्तों ये जो वीडियो है खास उन्हीं लोगों के लिए है जो अभी नए नए इलेक्ट्रिकल के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 स्पीड कूलर का मोटर में जो 4 वायर होते हैं ना, इनमें का कौन सा वायर कॉमन होता है, कौन सा 3 स्पीड होता है, यानी कि अलग अलग स्पीड का, ये पहले इसका कलर कोड मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ब्लू वायर होता है ना, ये वाली ब्लू वायर, ये कॉमन वायर होता है। ठीक है, मेन वायर होता है और बाकी का 3 वायर जो बचता है ना, ये स्पीड का होता है। तो इसमें का जो ब्लैक वाली वायर होता है ये फुल स्पीड का होता है, जिसमें आपका पंखा फुल रफ्तार में चलता है। और दोस्तों ये व्हाइट वाली जो वायर होता है ना, ये मीडियम स्पीड का होता है, इसमें आपका पंखा मीडियम रूप से चलता है। और ये जो रेड वाली वायर आप देख रहे हैं ये सबसे कम स्पीड का होता है, जिसमें आपका पंखा सबसे कम स्पीड में चलता है। तो ये था दोस्तों कलर कोडिंग। ठीक है, लेकिन क्या ये वास्तव में जो ब्लैक वायर है यह पहला स्पीड है, और जो व्हाइट वायर है यह दूसरा स्पीड है, और रेड वायर है यह तीसरा स्पीड है, स्लो स्पीड है। तो इसको हम मल्टीमीटर से चेक करके कैसे जान सकते हैं कि क्या ये हकीकत में ये कलर कोडिंग सही है, या हम कलर कोडिंग जानते हैं फिर भी हम मल्टीमीटर से कैसे चेक करेंगे कि कौन सा वायर कितने स्पीड का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर लेना है और बजर मोड में आपको सेट करना है। ठीक है, और आपको कैसे चेक करना है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला। तो ये मल्टीमीटर हमारा चालू है। अब मल्टीमीटर का एक प्रॉब को आपको ये ब्लू वायर जो कि कॉमन वायर है वहाँ पर आपको टिका कर रखना है, टच करके। ठीक है, और बाकी का 3 स्पीड वायर है उसमें आपको टच करके देखना है, जिसमें क्या होगा कि जो जितना ज़्यादा जिस वायर में वैल्यू आएगा वह उतने कम स्पीड का होगा, यानी कि जिस वायर में जितने वैल्यू कम आएगा वह सबसे ज़्यादा स्पीड का होगा। तो ये तरीका है दोस्तों चेक करने का। अब चलिए हम इसमें चेक करके देखते हैं तीनों वायरों में कि किन किन वायरों में कितना वैल्यू आ रहा है। तो ब्लैक वाली वायर में चेक करते हैं तो 79 वैल्यू आ रहा है। व्हाइट में चेक करते हैं तो यहाँ पर उससे ज़्यादा 93 आ रहा है। ठीक है, अब उससे हम यहाँ पर रेड वायर में चेक करते हैं तो उससे ज़्यादा 107 वैल्यू आ रहा है, यानी कि जो रेड ब्लैक वायर है उसमें वैल्यू सबसे कम आ रहा है। कम क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें टर्न की संख्या बहुत कम है और इसी कारण से आपका फैन ज़्यादा रफ्तार में चलता है। टर्न की संख्या कम है तो रफ्तार ज़्यादा चलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्लैक रेड वाले यानी कि दोस्तों ये सफ़ेद वायर है ना, वाइट वायर, इसमें पहले के मुकाबले वैल्यू ज़्यादा आ रहा है और तीसरे के मुकाबले कम आ रहा है, यानी कि ये मीडियम स्पीड का है जिसमें आपका पंखा है जो मीडियम रूप से चलता है। ठीक है, अब इसके बाद जो रेड वाली वायर है वहाँ पर हमने चेक किया तो यहाँ पर वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू तब आएगा जब टर्न की संख्या कॉइल में ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर टर्न की संख्या ज़्यादा होने से आपका पंखा स्लो चलता है। तो ये यहाँ पर कन्फर्म हो जाता है दोस्तों कि इसका जो कलर कोडिंग है वह एकदम करेक्ट होता है। और यदि आप मल्टीमीटर से स्पीड चेक करना चाहें तो इस तरीके से भी आप स्पीड को चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिना कलर कोडिंग का। तो ये था दोस्तों ये इसका स्पीड वायर की पहचान और कॉमन वायर की पहचान। अब मान लो कि आपका मोटर ये खराब हो जाता है या आपका मोटर नहीं चल रहा है, तो आपको ये पता करना है कि आपका मोटर का कॉइल सही है या नहीं, या कोई एक स्पीड काम नहीं कर रहा है तो आपको कैसे पता करना है। जैसे कि आपका मोटर नहीं चल रहा है तो हो सकता है इसका बुश शाफ्ट खराब होकर चिपक रहा होगा जिस कारण से आपका मोटर नहीं चल रहा है, या इसका कैपेसिटर खराब हो चुका हो जिस कारण से आपका मोटर नहीं चल रहा हो, या मोटर का कॉइल ही खराब हो। यहाँ पर कुछ भी खराब हो सकता है मोटर न चलने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले कॉइल को चेक करना होता है, तसल्ली करना होता है कि कहीं कॉइल तो खराब नहीं है, तो इस कारण से आपको चेक करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर क्या करना है, इस साइड कैपेसिटर का जो वायर है यहाँ पर तो ज्वाइंट है, लेकिन आपका कैपेसिटर का वायर डायरेक्ट अंदर से लगा हुआ होगा, तो यहाँ पर बीच से आपको कट कर देना है। यहाँ से 2 सिरे आपको निकालना है, ये रनिंग और स्टार्टिंग का होता है। आपको पता है किसी भी मोटर का
जो कैपेसिटर होता है उसमें रनिंग और स्टार्टिंग में ही लगता है। तो ये रनिंग स्टार्टिंग वायर है इधर का, और इधर का ब्लू वायर कॉमन वायर है, और ये बाकी वायर स्पीड का है। तो आपको मल्टीमीटर को बजर मोड में सेट करना है, और मल्टीमीटर के एक वायर को आपको कॉमन वायर में ही रखना है, ठीक है, और बाकी के सभी में टच करके आपको पता लगाना है कि खराब है या नहीं। अब यहाँ पर हम ये पता लगाएंगे कि ये जो स्पीड वायर है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कॉमन वायर में एक प्रॉब रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब पहला स्पीड काम कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब मीडियम स्पीड भी काम कर रहा है। अब हम स्लो स्पीड में देखेंगे रेड वाली वायर में, तो यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये तीनों स्पीड वायर एकदम ओके है, इधर कोई फॉल्ट नहीं है। अगर किसी में वैल्यू नहीं आता है तो समझ लो कि उसका वायर अंदर से ओपन हो चुका है कॉइल से, जहाँ को आपको खोलकर रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम रनिंग स्टार्टिंग में चेक करेंगे, कॉमन वायर के साथ रखेंगे एक प्रॉब को, यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये भी वायर सही है। अब इसके बाद हम दूसरे वायर में चेक करेंगे, इधर का, इसमें भी वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका रनिंग और स्टार्टिंग भी सही है। अगर मान लो कि रनिंग या स्टार्टिंग कोई भी एक में वैल्यू नहीं आता है तो समझ लो उसका वायर अंदर से कॉइल में ओपन हो चुका है, ये मोटर कॉइल खराब होने के कारण नहीं चल रहा है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सभी वायरों में वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मोटर एकदम करेक्ट है, इसमें कोई खराबी नहीं है। जो भी खराबी होगा बेरिंग इसका सॉफ्ट बूस्ट में हो सकता है या इसका कैपेसिटर में हो सकता है, अगर आपका पंखा नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये था तरीका मोटर चेक करने का, और मैंने आपको इसका स्पीड वायर चेक करने का भी तरीका बता दिया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।